क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड आपकी हर बात को ध्यान से सुनता है? न केवल वे बातें जो आप बोलते हैं, बल्कि वे भी जो आप अपने दिल में छिपाते हैं, और सुनने के बाद वो उन्हें हकीकत में बदल देता है। यदि मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति ने एक छोटी सी बात सोची और कुछ ही दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? यदि आपको लगता है कि ये केवल एक कहानी है, तो जेफरी पा की ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। जेफरी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहता था। उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई थी। न नौकरी, न पैसे, न ही कोई उम्मीद। उसे लगता था कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एक दिन उसने मजाक में अपने दोस्त से कहा, काश मुझे बिना मेहनत किए ढेर सारे पैसे मिल जाएं। उसका दोस्त हंसा और बोला, यदि ब्रह्मांड ने आपकी बात सुन ली तो शायद ये सच हो जाए। जेफरी ने इसे मजाक समझकर भुला दिया, लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी सोच से परे था। वो एक कैफे में बैठा था, तभी एक अजनबी उसके पास आया और बोला, आपका चेहरा मेरे बेटे जैसा लगता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या आप मेरे साथ कॉफी पियेंगे? जेफरी ने थोड़ा हिचकते हुए बात की। उस अजनबी ने अपनी कहानी सुनाई। कुछ दिनों बाद वही अजनबी एक कानूनी कागज लेकर आया। उसने बताया कि उसकी कोई संतान नहीं थी और वो अपनी सारी संपत्ति किसी भरोसेमंद व्यक्ति को देना चाहता था। और फिर जेफरी को उसकी वसीयत में $50 लाख यानी करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल गई। अब सवाल यह है, क्या यह केवल संयोग था या ब्रह्मांड ने सचमुच उसकी बात सुनी और उसे वही दिया जो उसने मजाक में मांगा था? यदि आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है, तो फिर से सोचें। विज्ञान भी कहता है कि हमारी सोच और ब्रह्मांड के बीच गहरा रिश्ता है। तो क्या ब्रह्मांड सच में हमारी बातें सुनता है? और यदि हाँ, तो हम इसे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए इस रहस्य को समझते हैं। यदि आपको विश्वास है कि ब्रह्मांड आपकी बात सुनता है और आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ सोचा और वो सच हो गया, तो कमेंट में लिखें, यूनिवर्स इज ग्रेट, और इस कहानी को लाइक कर दें। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा उद्देश्य है ऐसी जानकारी देना जो आपका भविष्य बेहतर बनाए। आज की इस ऑडियो बुक में 7 ऐसे शक्तिशाली अध्याय हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। यदि आपके पास हेडफोन है तो उनका उपयोग करें ताकि आपका ध्यान पूरी तरह इस कहानी पर रहे। चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। अध्याय 1, ब्रह्मांड की भाषा क्या है? क्या आपने कभी सोचा कि जब आप कुछ दिल से चाहते हैं तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं? ये कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की भाषा है। इसे समझना और सही तरीके से उपयोग करना ही असली कला है। यदि आप इस गुप्त भाषा को समझ लें, तो क्या आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है? विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों का जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ब्रह्मांड इंसानों की तरह बोलता नहीं, लेकिन ये ऊर्जा और कंपन के जरिए बात करता है। आपकी हर सोच और भावना एक खास तरह की ऊर्जा पैदा करती है, जिसे ब्रह्मांड पकड़ लेता है। उसी के हिसाब से आपकी जिंदगी में चीजें होती है। इसीलिए जो लोग हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, उनके साथ बुरी चीजें होती है, और जो लोग सकारात्मक रहते हैं, उनकी जिंदगी में अच्छे अवसर आते हैं। जैसे कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन असल में बात है, जैसी सोच वैसा भविष्य। कल्पना करें, आपका दिमाग एक रेडियो की तरह है जो केवल उसी गाने को बजा सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी से वो जुड़ा हो। यदि आपका दिमाग हमेशा डर और उदासी की फ्रीक्वेंसी पर रहेगा, तो ब्रह्मांड भी आपको वही अनुभव देगा। लेकिन यदि आप उसे सफलता और खुशी की फ्रीक्वेंसी पर ले जाएं, तो वही आपकी जिंदगी में सच होगा। ये कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान का नियम है, कंपन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। बड़े बड़े वैज्ञानिक जैसे आइंस्टीन और निकोला टेस्ला भी इसे मानते थे। टेस्ला ने कहा था, यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य समझना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के बारे में सोचें। याद है, बचपन में जब हम किसी का नाम मन में लेते थे और अचानक वही व्यक्ति सामने आ जाता था, हम इसे संयोग समझते थे, लेकिन यह ब्रह्मांड का सूक्ष्म संदेश था। ब्रह्मांड हमें संकेत भेजता है, कभी नंबरों के जरिए जैसे 111, 222, कभी सपनों में, और कभी अचानक आई भावनाओं के जरिए। एक छोटी सी कहानी सुने। एक व्यक्ति था
जिसके पिता गरीब थे। वो मेहनत करता, लेकिन हर बार किस्मत उसे धोखा दे देती। फिर उसने कहीं पढ़ा कि ब्रह्मांड वही देता है जो आप खुद को देते हैं। उसने अपनी सोच बदली, खुद को सफल माना, और देखते देखते उसकी जिंदगी बदल गई। जब उसने अपनी ऊर्जा बदली तो ब्रह्मांड ने उसे नए रास्ते खोल दिए। तो अगली बार जब आप सोचें कि ब्रह्मांड आपकी बात नहीं सुन रहा, तो खुद से पूछें, क्या मैं ब्रह्मांड की भाषा में बात कर रहा हूं? यदि आप समझ जाएं, तो जो चाहेंगे वही मिलेगा। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। सवाल यह है कि आप उसे क्या बता रहे हैं। अध्याय 2, आपकी सोच ही आपकी हकीकत है। पुरानी कहावत है, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। लेकिन क्या केवल सोचने से जिंदगी बदल सकती है? यदि हां, तो हर व्यक्ति अमीर, खुश और सफल क्यों नहीं है? इसका जवाब है आपकी सोच की ताकत। ब्रह्मांड हर पल आपकी सोच को पकड़ता है और उसे हकीकत में बदलने की तैयारी करता है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी सोच पर ध्यान नहीं देते और फिर किस्मत को कोसते हैं। कल्पना करें, आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है जो आपकी ऊर्जा के हिसाब से चीजों को खींचता है। यदि आप खुद को कमजोर या असफल मानते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको वैसे ही अनुभव देगा। लेकिन यदि आप खुद को सफल और शक्तिशाली मानते हैं, तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। ये जादू नहीं, बल्कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे क्वांटम फिजिक्स भी मानता है। एक कहानी सुने। 2 दोस्त थे। एक हमेशा शिकायत करता, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता। दूसरा हमेशा कहता, जो होगा अच्छा होगा। पहले की जिंदगी में हमेशा परेशानियां आई और दूसरे को हर मुश्किल के बाद कुछ अच्छा मिला। यह संयोग नहीं था, उनकी सोच ने उनकी हकीकत बनाई। एक शोध में पाया गया कि जो लोग रोज खुद को सफल और खुशहाल सोचते हैं, उनके दिमाग में वही रास्ते बनने लगते हैं जो सफल लोगों के दिमाग में होते हैं। सीधी बात, यदि आप अपने दिमाग को सफलता की फ्रीक्वेंसी पर ले जा सके, तो आपकी हकीकत भी बदलेगी। क्या आपने गौर किया, जब सुबह आप कुछ बुरा सोचते हैं तो पूरा दिन खराब जाता है, और जब दिन की शुरुआत अच्छी खबर से होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। यह आपकी सोच की ताकत है। ब्रह्मांड आपकी हर सोच को बड़ा करके आपको लौटाता है। तो अगली बार जब कोई नकारात्मक सोच आए, तो उसे तुरंत बदल दे। मैं हार जाऊंगा की जगह कहें, मैं पूरी मेहनत करूंगा और जीतूंगा। सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच और ऊर्जा के साथ मेहनत से मिलती है। खुद से पूछें, क्या मेरी सोच मेरी जिंदगी को बेहतर बना रही है या बिगाड़ रही है? यदि आप समझ जाएं, तो आपकी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। अध्याय 3, ब्रह्मांडी संकेतों को समझने की कला। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी के बारे में सोच रहे थे और अचानक उसका फोन आ गया, या आपने कुछ चाहा और वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आ गया? ये संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संकेत है। हमें रोज ब्रह्मांड से संकेत मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें समझ नहीं पाते। जो लोग इन संकेतों को समझ लेते हैं, उनकी जिंदगी जादू जैसी हो जाती है। ब्रह्मांड संकेत कैसे भेजता है? ये संकेत कई तरह से आ सकते हैं। नंबरों के पैटर्न, जैसे 111, 222, 333, किसी अनजान व्यक्ति की सलाह, सपने, गाने के बोल, या बार बार होने वाली घटनाएं। ये ऐसा है जैसे ब्रह्मांड आपको किसी खास दिशा में ले जा रहा हो। सवाल यह है, क्या आप इन संकेतों को देख रहे हैं? न्यूमेरोलॉजी के मुताबिक कुछ नंबर खास ऊर्जा दिखाते हैं। जैसे 111 का मतलब है कि आप जिस चीज पर ध्यान दे रहे हैं वो जल्द सच होगी। 222 कहता है कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, धैर्य रखें। 333 बताता है कि आपको अपने हुनर पर ध्यान देना चाहिए। ये नंबर याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड आपके साथ है। संकेत केवल नंबरों से नहीं, बल्कि लोगों और घटनाओं के जरिए भी आते हैं। कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति ऐसी सलाह दे जाता है जो आपकी जिंदगी बदल दे। यदि कोई चीज बार बार आपके सामने आ रही है, तो उसे नजरअंदाज न करें। यह ब्रह्मांड का तरीका हो सकता है आपको सही रास्ता दिखाने का। एक कहानी सुने। एक व्यक्ति अपनी नौकरी से परेशान था और कुछ नया करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक दिन उसने सड़क पर एक पोस्टर देखा, अपने जुनून को फॉलो करें। उसी दिन रेडियो पर भी यही बात सुनी। फिर एक दोस्त ने बिना किसी बात के वही सलाह दी। क्या यह केवल संयोग था या ब्रह्मांड का संकेत?
उसने इसे समझा, अपनी पसंद पर ध्यान दिया और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। सपने भी ब्रह्मांड का संवाद करने का तरीका है। कई बार सपनों में हमें समस्याओं का हल मिल जाता है। कई वैज्ञानिकों और कलाकारों को उनके सबसे बड़े विचार सपनों में आए। जैसे आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत भी एक सपने से प्रेरित था। लेकिन ध्यान रखें, हर संकेत का मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए कोई संदेश है। कभी कभी ये केवल दिमाग का खेल भी हो सकता है। इसलिए जब भी कोई संकेत दिखे, पूछें, क्या ये मेरी जिंदगी की स्थिति से जुड़ा है? यदि हां, तो इसे गंभीरता से लें। संकेतों को समझना एक कला है। जब आप इसे सीख लेंगे तो जिंदगी पहले से ज्यादा रोमांचक और जादुई लगेगी। याद रखें, ब्रह्मांड हर समय आपसे बात कर रहा है। बस फर्क इतना है कि आप उसे सुन रहे हैं या नहीं। अध्याय 4, ब्रह्मांड को कैसे बोले कि वो आपकी सुने। क्या आपने गौर किया कि कुछ लोग जो मांगते हैं उन्हें मिल जाता है, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत करें उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती? क्या ये केवल किस्मत है या कोई वैज्ञानिक कारण? असल में ब्रह्मांड आपकी हर बात सुनता है। सवाल यह है, क्या आप सही तरीके से मांग रहे हैं? कल्पना करें, आप एक रेस्तरां में जाएं और वेटर से कहें कुछ अच्छा लाएं। क्या गारंटी है कि वो वही लाएगा जो आप चाहते हैं? हो सकता है आपको चाय चाहिए और वो कॉफी ले आए। लेकिन यदि आप साफ कहें एक मसाला चाय बिना चीनी, तो गलती की गुंजाइश कहां रहेगी? ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। यदि आप साफ और स्पष्ट मांगेंगे तो आपको वही मिलेगा। ब्रह्मांड से सही तरीके से मांगने के 3 नियम हैं। स्पष्टता, यदि आपको खुद नहीं पता कि आप चाहते क्या है, तो ब्रह्मांड भी कंफ्यूज हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप अच्छी नौकरी चाहते हैं तो सोचें, किस क्षेत्र में, कितनी तनख्वाह, किस तरह के लोग साथ हों। जितना साफ सोचेंगे उतना जल्दी ब्रह्मांड उसे सच करेगा। विश्वास, कई लोग मांगते तो हैं, लेकिन मन में डरते हैं कि शायद ये नहीं होगा। ये ऐसा है जैसे आप ब्रह्मांड से कह रहे हो, मुझे ये चाहिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि मिलेगा। यदि आपका विश्वास कमजोर है तो ब्रह्मांड आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। विश्वास का मतलब है कि आप मान ले कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। भावनाएं, ब्रह्मांड केवल आपके शब्द नहीं बल्कि आपकी भावनाओं को भी पढ़ता है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अंदर से गरीब महसूस करते हैं, तो आप गलत संकेत भेज रहे हैं। जो चाहते हैं उसे ऐसे महसूस करें जैसे वो आपके पास पहले से है। एक कहानी सुने। एक व्यक्ति को बहुत पैसों की तंगी थी। उसने तय किया कि वो अपनी सोच बदलेगा। उसने हर दिन ये सोचना शुरू किया कि वो पहले से अमीर है। उसने अपने कपड़े, चलने का तरीका और बोलने का अंदाज बदला। कुछ ही महीनों में नए अवसर आए और कुछ सालों बाद वो सचमुच अमीर बन गया। तो अगली बार जब ब्रह्मांड से कुछ मांगे तो साफ बोले, पूरे विश्वास के साथ बोले और उसे महसूस करें जैसे वो आपका है। यदि आपने ये 3 चीजें सीख ली तो ब्रह्मांड आपकी हर बात सुनेगा। अध्याय 5, ब्रह्मांड से अपनी इच्छाएं पूरी करवाने का तरीका। क्या आपने सोचा कि कुछ लोग आसानी से सब कुछ पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग मेहनत के बाद भी संघर्ष करते हैं? ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र है जो आपकी सोच, भावनाओं और विश्वास के हिसाब से चीजें लौटाता है। यदि आप सही तरीके से मांग सकें तो ब्रह्मांड उसे सच कर सकता है। यहां 5 कदम है। इच्छा को साफ और विस्तार से लिखें। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या है। जैसे यदि आप नौकरी चाहते हैं तो लिखें, मुझे XYZ कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी चाहिए। 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह, घर के पास ऑफिस और सकारात्मक माहौल। इच्छा को महसूस करें। ब्रह्मांड आपकी भावनाओं को सुनता है। यदि आप डर और शक से भरे हैं तो ब्रह्मांड समझेगा कि आप तैयार नहीं हैं। जो चाहते हैं उसे ऐसे महसूस करें जैसे वो आपका है। विजुअलाइजेशन और पुष्टि। रोज अपनी इच्छा को कल्पना में जिए। सोचे कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपका काम बढ़ रहा है। साथ ही रोज बोले, मैं सफल हूं। ब्रह्मांड मेरी हर इच्छा पूरी कर रहा है। धैर्य रखें और संकेतों को पहचानें। ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलेगा, लेकिन आपको संकेतों को समझना होगा। जैसे अचानक कोई नौकरी का ऑफर या कोई सुझाव। इन पर ध्यान दें
और तुरंत कदम उठाएं। शुक्रगुजार बने। जितना आप ब्रह्मांड को धन्यवाद देंगे उतना वो आपको देगा। रोज उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा आपकी ऊर्जा पढ़ रहा है। सही सोच, भावनाएं और कदम उठाएं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। अध्याय 6, आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड को कैसे प्रभावित करती है। जब आप खुश होते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। लोग दोस्ताना लगते हैं, काम आसान लगता है और जिंदगी में अच्छी चीजें होने लगती है। लेकिन जब आप उदास होते हैं तो सब कुछ उलझा हुआ लगता है। ये संयोग नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा का असर है। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा पढ़ता है। यदि आपकी ऊर्जा सकारात्मक है तो आपको खुशियां और अवसर मिलते हैं। यदि नकारात्मक है तो मुश्किलें बढ़ती हैं। आइंस्टीन ने कहा था, हर चीज ऊर्जा है। यदि आप अपनी ऊर्जा को उस चीज की फ्रीक्वेंसी से मिला दें जो आप चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी। कल्पना करें, आप रेडियो सुन रहे हैं। यदि आपको FM 99.3 सुनना है तो रेडियो को उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। प्यार, खुशी और सफलता चाहिए तो अपनी ऊर्जा को उसी फ्रीक्वेंसी पर ले जाएं। अपनी ऊर्जा जांचने का आसान तरीका है अपने आसपास देखना। यदि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक है। यदि परेशानियां आ रही हैं तो आपकी ऊर्जा सही नहीं है। कैसे सुधारें? शिकायत बंद करें, आभार जताएं। यदि आप हमेशा कमी की शिकायत करेंगे तो ब्रह्मांड और कमी देगा। अपने पास जो है उसके लिए शुक्रिया अदा करें। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को भी नीचे लाएंगे। प्रेरित करने वाले लोगों के साथ रहें। ध्यान करें। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करने से नकारात्मकता खत्म होती है और ऊर्जा साफ होती है। आप जो ऊर्जा भेजेंगे ब्रह्मांड वही लौट आएगा। यदि आप खुद को असफल मानेंगे तो असफलता मिलेगी। यदि खुद को सफल और खुश मानेंगे तो ब्रह्मांड उसे सच करेगा। अध्याय 7 ब्रह्मांडी नियम जो जिंदगी बदल देंगे। कुछ लोग आसानी से सफल हो जाते हैं जबकि कुछ लोग मेहनत के बाद भी असफल रहते हैं। इसका कारण ब्रह्मांड के 7 नियम है जो हर चीज को नियंत्रित करते हैं। इन्हें समझें और उपयोग करें तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होंगे। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। रोज अपने लक्ष्य लिखें और महसूस करें कि वे पूरे हो चुके हैं। कंपन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हर चीज ऊर्जा है। अपनी भावनाओं को खुश और सफल बनाएं तो ब्रह्मांड आपको वही देगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जो बोएंगे वही काटेंगे। अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच रखें। अनुरूपता का नियम, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। जैसा अंदर वैसा बाहर। अपनी सोच बदलें तो जिंदगी बदलेगी। प्रेरित कदम का नियम, लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। केवल सोचने से नहीं, कदम भी उठाएं। छोटे कदम आपको लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। सही समय का नियम, लॉ ऑफ डिवाइन टाइमिंग। हर चीज अपने समय पर होती है। धैर्य रखें और भरोसा करें। देने और लेने का नियम, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। जो देंगे वो कई गुना होकर लौटेगा। दूसरों की मदद करें, प्यार दें। ब्रह्मांड किसी का पक्षपात नहीं करता। वो आपकी सोच, भावनाओं और कर्मों के हिसाब से जवाब देता है। इन 7 नियमों को अपनी जिंदगी में लागू करें और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। आप उसे क्या बता रहे हैं? दोस्तों, यदि आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी मेहनत को सराहने के लिए एक लाइक बहुत मायने रखता है। हम 21 दिन का एक कोर्स बना रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा। यदि आप हमें आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए QR कोड पर डोनेट कर सकते हैं। अगली बार तक खुश रहें और अपने परिवार को खुश रखें। कुछ ऐसा कर दिखाएं कि दुनिया आपके जैसा बनना चाहे। जय हिंद।